हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, जरूर इसको आप सब्सक्राइब करिए। ड्यूरिंग मार्केट में आपको इसके विषय बताइए कल हम लोग कितना सही इसमें आपको मैसेज दिए, पहले से ही मैसेज दिए कि भैया अपना कैश बना के रखिएगा, ठीक है। और इवेंट अपना हम करके भी दिखाएं, तो ये सब होता है, समझे ना। आपके साथ हम जो करते हैं हम वही शेयर करेंगे, हम अलग से कोई तीसरा चीज़ नहीं करेंगे और ना हमको किसी प्रकार का आप लोगों को कहीं भी कुछ क्या बोलते हैं उसको लूटने का या नहीं बोलते हैं क्या फ्रॉड करने का मनसा है। नहीं है भाई साहब, कोई मनसा उनसा नहीं है ना। बहुत क्लियर व्यू रहेगा, नहीं बनेगा नहीं देंगे। ये मतलब देखिए क्या है ना, इसमें आपको क्लियरिटी तो है कि हाँ भाई नहीं बना तो नहीं दिया अगले ने, बस मेरे तरफ से कोई भी क्या बोलते हैं उसको चिकनी चुपड़ी बातें नो, जो है वो रख देने का। मार्केट ऐसा ही है सर, मार्केट वाले लोग ना बहुत ऐसे ही रहते हैं, है ना। मार्केट वाले लोग ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव में कड़ापन आता है। और कड़ापन क्या, वो सच बोल देते हैं तो किसी को कड़ा लग जाता है ना। तो ये बात है, इसीलिए ऐसे में मतलब इनसे नफरत नहीं करना है। और मार्केट भी वही है। तो कल हम लोगों ने जिन्होंने कैश फ्री कर लिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, ऐसा क्या है। तो हम लोग ने भी थोड़ा सा कैश कल फ्री कर लिया था। तो कल लग रहा था सिचुएशन, कल लग रहा था, इसीलिए कल के लिए हम लोग पैसा लगा। मैं परसों बोले थे कि ना मार्केट माइनस रहेगा, वही हुआ। अब आप बोलोगे सर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। तो चलिए कल क्या क्या अपडेट हुआ है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो आप बोलोगे सर क्या अपडेट हुआ है। तो कल भाई साहब जो हम लोग बोले ना, हम लोग वार नहीं करना, हम लोग को तो पनिश करना है। तो पनिश करने में कल जो है आप लोगों को देखने को मिल गया। कल रात को भारत, अभी जो न्यूज़ आ रहा है आप लोग भी देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद क्या कह रहा है वर्ल्ड मीडिया। तो मतलब वर्ल्ड मीडिया अपना जो कह रहा है कि मतलब ये है कि भारत ने 6-7 जगह पे पनिश किया है, एयर स्ट्राइक किया है और जो थल सेना का एक्टिविटी है वो किया है। बाकी हम तो मॉक डील कर रहे हैं। अरे पीओ को तो अपना ही है, अपने में मतलब थोड़ा सा जो है उसको पनिश किया जा रहा है कि चलो हटो तुम लोग, अब हमको पीओ के दे ही दो, तुम लोग बहुत दिन तुम लोग से नहीं संभाला गया। जिस तरह आपका जमीन है, अब किसी को देते हैं कि खेती करके अनाज उपजा के दीजिएगा और आप भी अपना मजदूरी लीजिएगा, बाद में बोलता है कि ना हमारे ज़मीन है ना। तो वही चीज़ है। तो कोई नहीं, पीएके को ले लिया जाए, कोई इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है। भारत ने वनिष्ठ किया है किसको, पाकिस्तान को। 8-9 जगह धर के कूटा है, लाठी से बढ़िया से सोटा होगा, है ना। भारतीय सेना के बारे में हमें पता है, ये लोग तो क्या बताएं, बढ़िया से धर के सोटा होगा और अपना अच्छा मतलब रिएक्ट किया है। तो सोटा है बढ़िया से तो बढ़िया है जी, है ना। तो इसका अनुमान था ही, और अनुमान आपको भी था, पूरे देश को भी था कि भारत सजा तो देगा। आए आप गलती किए हैं तो सजा तो मिलेगा ना सर, ऐसा तो नहीं होगा कि सजा नहीं मिलेगा। अब सजा देने वाला पे डिपेंड है, वो सजा कब देगा जब तक नहीं मिला है तब तक कैदी जो है, जो अपराधी है वो मतलब फ्रस्ट्रेट रहता है ना। उसको मक्खियों में लगेगा कि ड्रोन आ रहा है, मक्खी का आवाज़ से भी उसको लगेगा ड्रोन आ रहा है, तो बेचारा ना नींद। अब क्या है, पाकिस्तानियों को बहुत शांति हुआ होगा कि चलो भारत ने ये इस प्रकार की कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक की है, साथ में थल सेना की एक्टिविटी की है, बढ़िया है, मतलब अब हम लोग चैन से सो सकते हैं। उसके बाद एगो फाइटर प्लेन पाकिस्तान का सजा भी खाया और उसके बाद बेचैन हो गया, बोला नहीं हम भी जाके भारत में बम गिरा देंगे। दौड़ा वहां से एकदम, चीन के द्वारा क्या उसका कोई है फाइटर जेट, एकदम भन करके भारत के सीमा में आया। तो भारत की सीमा में आओगे तो कोई छोड़ेगा है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मारा भारत धड़ाम से नीचे गिरा दिया, बोल भाग ससुरा सब प्लेन नीचे। हाँ हो गया, इस सब रातें को गेम हो गया, भोर होते होते ना सूरज भगवान निकले हैं, सब शांत हो गया तो उसको वहीं पर टेक दिया भारत ने। ये रिसेंट है, मतलब आज 2 घंटा, अभी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अब इसमें आर्मी चीफ बताएंगे और 11 बजे मोदी साहब का जो है बैठक वो चल रहा है। मैं ये बहुत ही सीरियस मैटर है, लेकिन हम लोग इसको सीरियस करके कोई फायदा नहीं है। आप सीरियस करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझे ना। तो इसमें सबसे अच्छा है कि अपने वर्क को करिए, इंजॉय के साथ करिए, और जैसे जैसा गाइडलाइन आता है उस गाइडलाइन को फॉलो करते चलिए, बस 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 बस, ठीक है। बाकी अभी सजा तो मिला है, लेकिन ये सजा काफ़ी नहीं है। सजा तो अभी सजा स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं कि सजा कितना दिन चलता है। अगर इसके बाद पाकिस्तान तनी सुरसार किया तो फिर अब पाकिस्तान में तो बाप रे बाप, वहाँ तो भाई साहब क्या बोला जाए हैं। बोलता रे भारत क्या कर रहा है रे भाई, हैं एक तो हवा में मार रहा है मिसाइल और ससुरा जमीन में पानी सोख ले रहा, बताइए। हैं जो सतलुज नदी में कभी पानी का होता था, वहाँ पर यह पत्थर आदमी लोग चुन रहा है इतना फ्लो कम हो गया। जो कभी हमेशा पानी से लबालब भरा रहता था, वहाँ पत्थर निकला। ठीक है, बढ़िया बात है, तो भारत है भाई।
अच्छा बोलते थे ना कि हम परमाणु बम, हम फलाना बम, हम बिक देंगे, नहीं बिक के दिखाओ, डैम यही है, ज़्यादा दूर ना है, तुम यहीं पर बिको ना खाली, बताते हैं उसके बाद। तो ये सिचुएशन है। तो अभी तो पाकिस्तानी को समझ में आ गया होगा कि जो वो करना चाहा उसका अभी रिएक्शन देखिए। तो भारत को इसमें उलझना नहीं चाहिए। इसके बीच में भारत के साथ एक बहुत अच्छा काम हुआ, एफटीए जो नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये यूके के साथ साइन हुआ। वाह, ये तो मतलब अद्भुत, क्या चीज, अद्भुत सर। जो यूके के साथ साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत अच्छा बात हुआ है ना। यूके के साथ, यूके और इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड, पीयूष गोयल साहब के ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, इससे बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है कि इससे बेनिफिट नहीं होगा, इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जो यूके चाह रहा था और भारत भी कई दिनों से चाह रहा था, तो वो होता हुआ दिखा। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है ना, साइन, और गुड इंक्लूडिंग, तो मतलब बढ़िया है। तो इसमें अब देखा जाएगा इसकी बारीकी कि कहाँ किसको कितना फायदा होगा, तो ये सब तो देख के ही किया गया है। ट्रम्प साहब का कहाँ गया जी, 0 to 0 है, 0 बोल रहा है कि भारत के साथ 0, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन करवाना चाह रहे, तो ऐसा होगा क्या है, बुरबा का है। तो यहाँ भारत ने कुछ मतलब जेम्स ज्वेलरी, मतलब जो जो ये सब तरह का है ना, चमड़ा, ये सब चीज़ में वो चीज़ किया है, तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक है। तो बताइए, एक तरफ भारत में अभी मतलब सजा देने का भी काम कर रहा है, दूसरी तरफ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी काम कर रहा है, मतलब भारत यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल है। एक तरफ आप ट्रेड का भी कर रहे हैं और दूसरा तरफ आप सजा भी दे रहे हो, मतलब समझ रहे हैं कितना अच्छा आप मॉनिटर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप मतलब सजा देने के दौरान आप पूरा मतलब अपना व्यवस्था को ही चौपट कर दें, नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही, ये चुनावी नहीं, ये पेट का मुद्दा है और अपने भविष्य का मुद्दा है कि आप सजा भी दीजिए एक हाथ से और दूसरे हाथ से विकास भी करिए। बहुत सुंदर उदाहरण, ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण। चलिए, अब इसी बीच में अब समझ में आया कि गोल्ड काहे भागा था जी, गोल्ड काहे सरपट भागा था, 3400 के भी ऊपर हो गया था रात को, तो फिर भोर में काहे नीचे आ गया है, देख रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में, मतलब नाइट को तो ये यहाँ था 3400 कितना 20 के आसपास समथिंग, मतलब ऊपर ही था। तो अभी नीचे क्यों आ गया उसका फ्यूचर, और ऊपर क्यों भाग गया? तो देखिए, एक तो भारत पाकिस्तान में जो भारत बोला था कि हम सजा देंगे, तो वो सजा का शुरुआत होने वाला था, उससे पहले ही गोल्ड जो है बोला कि भाई साहब 32 पे था ना, तो वहाँ से तो 33 पे पहुँच गया। सिल्वर भी एक अच्छा जम मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो ये इनका क्या कारण हुआ, इसका भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि वीडियो बनाने में लेट हो गया, तो इसीलिए ट्रम्प जो है क्या हुआ कि ट्रम्प साहब का एक तो 100% उस पर लगा दिए, फिल्म पे, और भी मेडिसिन पे ही बोरे लगाएंगे। चाइना के साथ बात नहीं हो रहा है और बाजार पूरा अस्थिर होकर घूम रहा है, इसलिए गोल्ड भी थोड़ा मजबूत हुआ। और प्लस भारत का पता है कि भारत सजा देने वाला, गोल्ड देखें सरपट भागा, मतलब आपके सामने एक दिन में गोल्ड कितना भागा आप देख सकते हैं, 1 से 2 दिन में जो गिर रहा था वो एकदम घूम के तर 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 भाग लिया। तो यही था, कोई ना कोई एक्शन तो होने वाला था, इसीलिए तो हम बोले भाई ये अचानक भागा तो कुछ ना कुछ होने वाला है। अब देख लो, इससे अच्छा भैया क्या होगा नहीं होगा, कैश रख लो, कुछ नीचे आएगा बढ़िया है। तो यहाँ पर ही क्या हुआ कि जो अमेरिका के साथ जो चल रहा था, तो इसी बीच में एक न्यूज निकल के आया, लेकिन ये आफ्टर मार्केट आया कि चीन के जो हैं, हाँ, यूएस ऑफिस, हाँ, तो बेसेंट और अमेरिकी अधिकारी चल रहे टैरिफ युद्ध के बीच चीन के साथ पहली बड़ी वार्ता करेंगे। मतलब अब ये चीज निकल के सामने आया कि चीन जो है अब वार्ता करने के लिए सहमत हो गया है और उसके अधिकारी के साथ बैठ के बात करेंगे। मतलब अमेरिका को तो ना चीन ना, मतलब क्या बोलते उसको, छछना दिया था मतलब इतना बुरी तरह से कर दिया था, मतलब एकदम पागल कर दिया, मतलब चाइना ने साइलेंट रह के अमेरिका को। तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसलिए क्या हुआ, गोल्ड ऊपर से धड़ाम से नीचे आया है इसी कारण से, ठीक है। तो बाकी टैरिफ का तो चल ही रहा है, 100% टैरिफ, तो भाई साहब टैरिफ वाले अंकल हो चुके हैं ये टैरिफ वाले, तो इनका टैरिफ चलता रहेगा, तो इनको चलने दीजिए। तो कुल मिला के यूएस मार्केट का, अपना इंडिया मार्केट का, ये सब चल रहा है। तो अब बताइए, भारत एक तरफ पनिश भी कर रहा है, एक तरफ सजा भी दे रहा है, दूसरी तरफ अपना ट्रेड को भी संभाल रहा है, और वहाँ पाकिस्तान का हालत देखिए, एक तरफ से नुकसान तो हो ही रहा है और दूसरी तरफ से भारत उसको पानी से मार रहा है, तीसरी तरफ से उसका जो व्यापार है उसका तो साफे खत्म हो गया है। अब जो अपना सामान बेच बेच के पैसा लेता था, जैसे हवा मतलब आकाश को बेच के लेता था, तो आकाश में भी बाहरी एयरलाइन, आपने कल का न्यूज है, बाहरी एयरलाइन सब ने बोला कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, ड्यू टू पाकिस्तान एक मतलब वो हो गया, टेररिस्ट देश की तरह है, इसलिए हम कोई नहीं करेंगे। अब वहाँ से भी 500 बिलियन सालाना, 400 से 500 बिलियन, समझे ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इतना के लिए तो नागिन डांस भी करेंगे, समझे ना, लेट जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। तो भारत ने उनको आर्थिक में भी पनिश किया है, सजा दिया है, और उनको फिजिकल और जो देखने वाला है उस तौर पे भी दिया है, ठीक है। और
और मतलब उनको हर तरह से सजा भी दे रहा है और साथ में आपको अपना डील को भी आगे बढ़ाया, तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताइए, जो देश एक तरह से अपने मतलब लड़ाई भी में मतलब एक तरफ सजा भी देने में और दूसरे तरफ से अपने ट्रेड को भी संभालने में सक्षम है, तो वो देश तो उसका गिफ्ट निफ्टी या उसका मार्केट उसका साथ देगा ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए नहीं बड़ी गिरावट आपको दिख रही है और ना ही बहुत बड़ी तेजी। मैं बोल रहा हूँ, आप बताओ मार्केट नीचे अगर आता है तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो आप बोलोगे सर 100% खरीदेंगे। हर कोई भाई साहब खरीदने के लिए बैठा है भारत में, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो गिफ्ट निफ्टी ठीक है, थोड़ा डाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब डाउन क्या, थोड़ा सा अस्थिरता बढ़ता है ना तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने तो कल ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, कैश लेके बैठ गए कि मौका मिला तो मजा आ जाएगा। डाउ जोन में तेजी देखने को मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो जो डील फाइनल हुआ है तो इसलिए तेजी देखने को मिलेगा। बाकी यूएस मार्केट को देख के कोई ज़्यादा विशेष फायदा तो है नहीं, क्योंकि और तो आफ्टर मार्केट वो न्यूज़ आया कि चाइना के साथ जो भी है, तो इसमें भी वो लोग सब फायदा बना लिया होगा। आपको क्या लगता है? सब सेटिंग होता है, सब पोजीशन बनता है, फिर काम आता है, क्योंकि ट्रम्प साहब भी अकेले नहीं कमाते हैं, है ना। तो उधर शी जिनपिंग साहब भी हैं, वो भी अपने तरह से इस चीज़ को बेनिफिट लिया जाता है। तो ठीक है ओवरऑल। तो ये उदास था कल का मार्केट, तो कल का मार्केट ठीक हो गया। अब आ जाइए, अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डाटा है ना। अब ये इसको एक वीडियो में हम जब कवर करने लगते हैं ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सर और मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो फिलहाल एक बार डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती आनी चाहिए। तो 99.33 है और डॉलर को देखें तो डॉलर भी 84.27 से खटाक से कमज़ोर हुआ है, क्योंकि जब जैसे आप बम्बार्डमेंट वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ठीक है खर्चा होता है। तो इतना तो खर्चा सर वो एनुअल फायरिंग में कर देता है, समझ गए ना। एक आदमी को एनुअल फायरिंग में कितना मतलब मिलता है, वो लोगों को गोली मिलता है ना जी, अम्युनिशन कितना मिलता है, 120 130 रैंक वाइज जो होता है, तो इतना तो ऐसी भारत फूक देता है। तो कोई नहीं, मार्केट ठीक है, मार्केट में लेकिन थोड़ा सा जो अस्थिरता है, तो लोग यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सारे डाटा पे एनालिसिस ना करके डायरेक्ट अपने इस पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सब इन चीज़ों को देखा है। मार्केट अगर गलती से भी नीचे आता है तो FIS छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा डर का माहौल भी है ना। तो यहाँ पर ही FIS को मोटा मोटी आप न्यूट्रल रखिए। DIS ने तो बेचा है, प्रो अब खरीदेंगे, प्रो को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट निगेटिव हुआ था लेकिन अभी पॉजिटिव है, तो हम न्यूट्रल रखते हैं, होगा पॉजिटिव होगा US मार्केट। तो US मार्केट में भी आप मैंने इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले मैंने रुक के किया। अभी आप लोग देखे होंगे मैंने US मार्केट में स्विंग के लिए अपना विचार रखा, इंडिया मार्केट में लो वॉलेटाइल में रखा, सोचिए। और कल आपने देखा कि मैंने कई जगह से पैसे भी विड्रॉल किए। तो कोई इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आज फिर मौका मिलेगा, नीचे आएगा खरीदेंगे, नहीं मिला तो ठीक है बैठे रहेंगे, भाग भी जाएगा तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि पोजीशन है। अपने आप को न्यूट्रल करके रखने का है। रुपया तो कल काफ़ी कमज़ोर हुआ है, तो मेरे तरफ से तो निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। तो कुल मिला के आप यहाँ देखिएगा तो निगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूज का दबाव आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 3 निगेटिव, डाटा निगेटिव नहीं है, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल और 1 2 3 4 4 पॉजिटिव। बाउंस बैक बड़ा जल्दी होगा, समझे ना, ये चीज़ समझ के चलिए, बाउंस बैक बड़ा जल्दी होगा। तो अगर नीचे आता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2490 24200 बढ़िया जगह है ना, ठीक है। डीप आता है तो वहाँ पर ही आदमी यहाँ व्यू अपना पॉजिटिव बना के चल सकता है। मार्केट छोड़ना नहीं है, बल्कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।